आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एडिटोरिया का जो बिहार पुलिस यानी बिहार सिपाही भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट आया है, इसका ही जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। ठीक है, कर रहे हैं टारगेट जो है 75 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये टारगेट लेकर आपको हमेशा चलना है ताकि आगामी एग्जाम में जो बिहार सिपाही भर्ती के लिए हो रहा है 21,391 पोस्ट के लिए, उसमें आपका एक सीट जो है कंफर्म हो सके। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जो पढ़ना किस क्रिया का भेद है। तो पढ़ना जो होता है ये संक्रमक क्या होता है, संक्रमक क्रिया का भेद होता है। संक्रमक का यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, संक्रमक क्रिया जो है वह क्रिया है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वह जो होता है वह संक्रमक क्रिया होता है। ठीक है, जैसे देखिएगा पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव वाक्य पर जो है पड़ेगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन का है पयोधी समानार्थी शब्द है। पयोधी समानार्थी शब्द होता है समुद्र का। किसका होता है? समुद्र का। पयोधी पर्यायवाची शब्द है और ये होता है समुद्र का, सागर का, अर्नब का, जल्दी, निर्धि, वारिस, ये सब किसका हो गया? पयोधी यानी समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो गया। दूध का पर्यायवाची शब्द में देखिएगा तो जो हो जाएगा दुग्ध हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा, पेय हो जाएगा और गौरस हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा जो है बारी का पर्यायवाची शब्द देखिएगा तो इसका होता है, बारी का पर्यायवाची शब्द होता है पानी शब्द का ये पर्यायवाची शब्द है। किसका? पानी का ये जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जिससे नीर भी कहा जाता है, जल भी कहा जाता है। नहीं देख कर है अधिकरण कारक के चिन्ह है। तो अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं तो क्या होता है? अधिकरण में पर क्या है? में पर जो है ये आपका चिन्ह होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा। तो वृद्धि का विलोम शब्द होगा क्षय होगा, यानी जो बढ़ रहा है इसको क्या हो जाएगा? क्षय हो रहा है यानी घट रहा है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो शैशव शब्द से जो बना संज्ञा शब्द होता है ये होता है भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक। जो शब्द जो है पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि को बोध करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया, शिशु हो गया, ये सब क्या होता है? भाववाचक शब्द होता है। नेक्स्ट आता है संस्कृत से जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द कहलाते हैं। तो जो संस्कृत, सौ से संस्कृत और सौ से तत्सम क्या हो जाता है? तत्सम हो जाएगा। ठीक है, तो जो देखिएगा जो संस्कृत शब्द से डायरेक्ट हमारी हिंदी भाषा में लिया गया है वो तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे देखिए वे शब्द जिनकी उत्पत्ति मूल का पता न हो परंतु वे प्रचलन में हो, ऐसे शब्द को देशज कहा जाता है। देशज हो गया, देशज में देखिए जैसे हो गया लोटा हो जाता है, कटोरा हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा इत्यादि, ये सब देशज शब्द में आता है। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव शब्द के जो होते हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है तो वो हो जाएगा जैसे मुख से मुंह, ग्राम से गांव, ये सब हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लगाना है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भरपेट किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट देखिएगा तो अव्ययभाव किसका हो जाएगा? अव्ययभाव का समास का हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। अव्ययभाव समास का ये उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको ए लगाना है। ठीक है, जिस समास का पहला पद जो है अव्यय हो, जिससे जो है बना समस्त पद क्रिया विश्लेषण की तरह जो है प्रयुक्त हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे देखिए प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, अंजाम, भरपेट इत्यादि, जिसका पहला शब्द जो है ना इसमें मूल्य भेद रखता है उसे अव्ययभाव कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग जो होगा कवि यत्री। तो क व य हर्षिकार त्र हर्षिकार, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या कितने होते हैं। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन की संख्या जो होता है ये 33 होता है। ठीक है, कितने होता है? 33 होता है कुल व्यंजन की संख्या। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अरे त का उच्चारण होता है तो त का उच्चारण जो करते हैं दंत से, किससे करते हैं? दंत से जो है त का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। कंठ से देखिएगा तो क ख वाला वर्ग जो होगा वो किससे होगा? कंठ से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल जो है जनरल, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लॉक करना है, तो यहाँ पे करिएगा तो यहाँ ड्रिंकिंग हो जाएगा, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक दे रखा है तो 12 का आंसर जो हो जाएगा 12 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फाइंड द सुटेबल एग्जेक्टिव ऑफ दिस गिवन वर्ड, इसका जो है एब्जेक्टिव जो है चूज करना है, तो यहाँ पर 13 का आंसर बी हो जाएगा।
14 में देखिएगा तो फिल इन ब्लैंक दे रखा है तो यहाँ पे डी भरिएगा। 15 फिर से फिल इन ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे बाय भराएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, 16 का आंसर में द भराएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। 17 नंबर में देखिएगा तो अंगुली, अंगुली, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में अप्लाई, बी हो जाएगा। 19 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे रखा है तो यहाँ पे टू प्लीज हो जाएगा, टू प्लीज डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में भरिएगा तो यहाँ भराएगा तेवेस, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है किसके कारण होगा, ये जानते हैं विटामिन सी के कमी के कारण होता है। किसके कारण, विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल नाम है इसका, क्या नाम है, रेटिनॉल इसका नाम है, और इसे रतौंधी होता है, ठीक है। तो यहाँ विटामिन सी हो जाएगा। कह रहा है स्कर्वी एक ऐसा बीमारी है जो आपके आहार में विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, शरीर में कोलेजन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो हड्डियां, रक्त वाहिका और शरीर के अन्य ऊतक में जो है ये पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है, सी हो जाएगा। अरे मानव शरीर में सबसे लंबा अस्थि कौन सा होता है। तो मानव शरीर का जो सबसे लंबा अस्थि होता है इसे हम कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। फीमर जो होता है मानव के जांघ के भीतरी स्थित जो होता है ऊपरी भाग जो होता है उसमें पाया जाता है। यह मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी है। फीमर जो है आर्टिकुलेट के सिर को जो है हिप जॉइंट बनाने वाले सैनिक की हड्डी में जो है स्टाबुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है। जो जबकि देखिएगा तो फीमर बाहर का हिस्सा टिबिया और नाको के साथ जुड़ा रहता है, जिससे जो है घुटने को जोर बनाती है। इसके पास बात आता है स्टेपीज। स्टेपीज हम जानते हैं मानव शरीर की क्या है, सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, कान में पाया जाता है। कान में कुल मिलाकर के 6 हड्डी होती है, 3 एक साइड होता है और 3 दूसरा साइड होता है। अब आता है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस जो देखिएगा हाथ की लंबी हड्डी को जो कंधे से जो जोड़ने का काम करता है, ये ह्यूमेरस हड्डी होता है। उसके बाद देखिएगा अल्ना जो होता है ये कूहनी की हड्डी अपने बाईं की कलाई में जो है 2 हड्डियों में से एक है। दूसरा आपका दायरा और दूसरा जो हो जाता है ये अल्ना जो हो जाता है आपके प्रकोष्ठ के मध्य तरफ होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 में क्वेश्चन कर है जल की सशुद्धि में कौन सा रसायन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 23 का आंसर हो जाएगा पोटासियम परमैंगनेट। क्या हो जाएगा, पोटासियम परमैंगनेट का प्रयोग होता है। इसका फार्मूला जो होता है KMnO4 होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है किस पोषक तत्व का सर्वाधिक मुंह में पाचन होता है। तो मुंह में सबसे ज्यादा जो होगा किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा। किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तो उष्मा एवं विद्युत का जो सुचालक होगा ये हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना आपको सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब जो होता है किसका, कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है ए हो जाएगा। एंथ्रासाइड देखिएगा तो कार्बन का सबसे शुद्ध सोना जो होता है ये एंथ्रासाइड होता है। सॉरी ग्रेफाइट ना होगा, ग्रेनाइट। यहाँ पर ग्रेनाइट तो एक तरह का बम होता है, ग्रेफाइट होना चाहिए कार्बन का अपरूप, ग्रेफाइट डी होगा यहाँ पे। और एंथ्रासाइड जो जाएगा ये कार्बन का जो है जो सबसे शुद्धतम रूप है, इसमें 90 से 95% जो है कार्बन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है। तो उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण जो हो जाएगा ये हो जाएगा मानसिक तनाव के कारण होता है। किसी कारण, मानसिक तनाव के कारण हो जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाता है ए हो जाता है। मानव का रक्तचाप जो है कितना रहना चाहिए, तो 120/80 जो है ये रहना चाहिए, ठीक है। जो ऊंचा वाला होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं, सिस्टोल। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डायस्टोल कहा जाता है। नेक्स्ट 27 में क्वेश्चन करा एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। इसके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है हैजा किसके कारण होता है। हैजा जो होता है ये होता है बैक्टीरिया के कारण। तो यहाँ पे बी हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण।
कह रहे सर्वप्रथम जो है परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति जो थे ये थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें जो है परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो हम जानते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा यही नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि आपको 78.03% है हमारे वायुमंडल में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है सी हो जाएगा। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है? तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि जो होता है खमीरीकरण। क्या हो जाएगा? खमीरीकरण जो है यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है बी हो जाएगा। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड जो होता है जिसे हम आंत की बुखार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, किसके नाम से? आंत की बुखार के नाम से जानते हैं। और ये बैक्टीरिया से होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम जो देखिएगा तो नाम था साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप। टाइप ही नाम है इसका, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। और जब हम कोई प्रदूषित तो पानी पी लेते हैं तब टाइफाइड होने का जो है ये रहता है। पानी पीने के कारण गंदगी पानी पीजिएगा तो टाइफाइड रोग हो जाएगा। और इसको जांच के लिए जो है एक टेस्ट किया जाता है जिसको बिडाल टेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिडाल टेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया ए हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी है? आधुनिक टीवी का स्क्रीन जो है ये किससे बनी होता है? तो ये प्रकाश के उत्सर्जन वाले डायोड से बने होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। कर है विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी होती है? तो उसमें तत्व का जो यूज किया जाता है उसका नाम होता है नाइक्रोम। क्या यूज किया जाता है? नाइक्रोम यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बुरुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक जो है क्या होता है? इस बीमारी का कारक जो हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जो है अति संक्रमण रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है? तो यहाँ पर 36 का आंसर लगाना आपको बेरीसेला विषाणु। क्या हो जाएगा? बेरीसेला विषाणु। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया? ब्राह्मण पर जजिया कर लगाने वाला शासक जो था ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का कार्य देखिएगा 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक ये कार्य करता है। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई का पुत्र था। उन्हें जो है 4 महत्वपूर्ण कर वसूल किया जाना था, जिसमें पहला जो कर वसूल किया था यहाँ तो लगा लीजिए फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और देखिए ये जो 4 कर महत्वपूर्ण डाला था इसमें खराज था, खुम्स था। तो खराज जो होता था भूमि के उपज का 1/10 भाग लेता था। खुम्स जो होता था ये युद्ध का लूटा हुआ भाग का 1/5 लेता था। जजिया कर जो था सो जजिया का सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जो बच्चा, महिला और ब्राह्मण ये 3 को छो करके लगाया था। लेकिन बाद में जब देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत में ये फिरोज शाह तुगलक आता है और ये जो है ये जजिया कर जो है जो ब्राह्मणों पर लगा देता है। उसके बाद आता है एक जो आता है जकात कर। जकात कर जो होता है विशिष्टतः का ये धार्मिक उद्देश्य के लिए मुसलमान से जो वसूला जाता है उसको जो है क्या कहा जाता है? जकात कर कहा जाता है। तो 4 कर हो गया कौन कौन? खराज, खुम्स, जजिया और जकात हो गया। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है? ये दर्शाने का काम जो है लाफर वक्र। कौन जाएगा? लाफर वक्र हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर है डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो डोटा बेटा चोटी जो है यहाँ देखिएगा भारत है। तो ये 3 राज्य की सीमा है। ये 3 राज्य कौन कौन हो जाएगा? तो इधर से देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका जो तमिलनाडु, ये हो जाएगा केरल, यहाँ पे केरल में भी है थोड़ा, और यहाँ हो जाएगा कर्नाटक। तो तीनों राज्य के जो मिलन स्थान पर है ये नीलगिरी पर्वत। कौन है? नीलगिरी पर्वत। और यह नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी जो है ये है डोटा बेटा। तो इसकी आंसर की वो हो जाएगा नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसकी हाइट कभी कभी पूछ लेता है तो हाइट भी याद रखिएगा 2637 मीटर जो है ये ऊंचा है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपेगा किसको? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति सौंपेगा राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
और राष्ट्रपति का इसे हटाने की एक प्रक्रिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा किया गया है। कह रहे बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1764 में। 1764 में जो ये युद्ध हुआ था, तो एक तरफ तो था त्रिगुट सेना और एक तरफ था अंग्रेज। कौन था? एक तरफ त्रिगुट सेना और एक तरफ था अंग्रेज, ठीक है। जिसमें देखिएगा तो इसमें बक्सर में एक तरफ मीर कासिम भी शामिल था। कौन था? मीर कासिम और अंग्रेज। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। इसके बाद ही देखिएगा तो इसमें जो मीर कासिम के साथ साथ अवध के नवाब देखिएगा तो शुजा-उद-दौला भी था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ये युद्ध होने के बाद देखिएगा तो इलाहाबाद की संधि होता है और इलाहाबाद की संधि में ही बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवान जो है किसको सौंप दिया जाता है? अंग्रेज को सौंप देता है। कौन? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है मीर कासिम और अंग्रेज था। तो 3 आदमी जान गए कौन कौन था। एक तो था शुजा-उद-दौला, एक हो गया शाह आलम द्वितीय और एक जो हो गया मीर कासिम। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। कह रहे बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार जो हो जाएगा ये हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना जो है ये 544 ईसा पूर्व में करते हैं बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार का बेटा होता है अजातशत्रु जो इसकी हत्या कर करके जो है अपने शासन पर बैठता है। लेकिन अजातशत्रु को भी हत्या करके उदयन जो है शासक पर बैठता है। उदयन के बारे में महत्वपूर्ण तत्व है जो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा किया जाता है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। शुंग वंश के पुष्पवती शुंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 43वां क्वेश्चन का है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये हो जाएगा परमार वंश से। किससे? परमार वंश से संबंधित थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो है बी हो जाएगा। परमार वंश की कभी कभी राजधानी पूछ देगा। परमार वंश की राजधानी धार था, शायद धार था, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो ये जानते हैं गुरु अंगद देव। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया। और गुरु अंगद देव कितने नंबर के गुरु थे? तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये 5वां नंबर और ये गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह शायद 10वें नंबर के थे। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है आपको गुरु अंगद के द्वारा किया गया था, दूसरे गुरु के द्वारा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है सर्वाधिक रहा है? तो लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। ऐसे तरह है केरल में, केरल में, ठीक है। लेकिन केरल के बाद जाइएगा तब हो जाएगा तमिलनाडु, तब हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे केरल है, उसके बाद तमिलनाडु आएगा, उसके बाद जो आ जाता है शायद आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 3 गो राज्य याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहे भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान, लेकिन आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। यहाँ क्षेत्रफल वाला पूछ रहा है तो क्षेत्रफल से राजस्थान। कह रहे किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में, कभी कभी 93 भी पूछ लेता है, 1992-93। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, तो सी हो जाएगा, ठीक है। जो कि हमारे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया और इसमें जो अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के क से 9 तक जो है अनुच्छेद किसके लिए है? पंचायती राज के लिए है। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। और कभी कभी डेट भी पूछ लेगा तो इसका याद रखिएगा 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च को हुआ था, ठीक है। इस समझौते के तहत देखिएगा तो कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है अगर स्थगित करना पड़ा था। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? सबसे पहले ये जानिए आर्टिकल 110 में कहा गया है धन विधेयक, कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका विचार या इसका जो फैसला कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा में ये बिल पास हो जाने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में ये बिल 14 दिन तक ही रोका जा सकता है। 14 दिन के अंदर यदि रिफॉर्म करके भेज दिए तो ठीक है, नहीं तो ये बिल जो है खुद वो लागू समझा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो कहलाती है। तो जब ये कोई भी बैंक जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, तो ये हो गया कॉमर्शियल बैंक और ये हो गया भारत सरकार की बैंक। तो जब कॉमर्शियल बैंक को यदि रिजर्व बैंक ऋण देगा तो इसको हम कहेंगे रेपो रेट, रेपो रेट,
रेपो रेट। लेकिन कोई कमर्शियल बैंक जब इसको आरबीआई को देगा तब इसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। पर रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का। कहाँ के? पुरी में होता है, ये जगन्नाथ मंदिर में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इसे चारों धामों में से एक माना जाता है। यहाँ राजा अवंती वर्मन द्वारा निर्माण कराया गया भगवान जगन्नाथ का मंदिर कला का उत्कृष्ट नमूना है। रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाए जाने वाले एक त्यौहार थे। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, इजराइल की संसद की किस नाम से प्रसिद्ध है? इजराइल के संसद को निसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निसेट, निसेट हो जाएगा। जापान के संसद को जानते हैं, डाइट कहा जाता है। नेपाल को नेशनल पंचायत कहा जाता है। पाकिस्तान को जो है नेशनल असेंबली। बांग्लादेश के जातीय संसद। ईरान के मजलिस और अफगानिस्तान के शोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तरी मीमांस दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? तो उत्तरी मीमांस के जो प्रवक्ता थे उसका नाम था बदरायन। क्या नाम था? बदरायन नाम था। और एक जो होता है पूर्वी मीमांस, पूर्वी मीमांस जो होता है उसका होता है कनाद मुनि। कौन होता है? कनाद मुनि। ठीक है, पूर्वी मीमांस का कनाद और उत्तरी मीमांस का बदरायन। इसके बाद देखिएगा तो जो है कपिल मुनि ने शंख बजाया। ठीक है, एक शंख, हाँ कपिल। ठीक है, योग जो हो जाएगा योग दर्शन का शंख, एक होता है शंख दर्शन, शंख दर्शन का कपिल, योग दर्शन का पतंजलि। उसके बाद और आता है, ध्यान नहीं आ रहा है आपको। नेक्स्ट इसके 55 क्वेश्चन कर रहा है, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये जो किया गया था यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। कौन? लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जो कि इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1986 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी देखिएगा तो 8,876, कितना हो जाएगा? 876 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है भारतीय थल सेना के पूर्व कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड जो है इसका मुख्यालय स्थित जो है यहाँ पर हो जाएगा कोलकाता में, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री निकोली कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा जो है की थी? तो ये जो किया गया था यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रसिद्ध विदेशी यात्री निकोली कॉन्टी जो है देवराय प्रथम के काल में जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। जबकि बारबोसा जो है ये पुर्तगाली यात्री है, उसने जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में यात्रा किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि देवराय प्रथम होगा आंसर में। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन जो है किसके सदस्य करते हैं? तो इनका जो किया जाएगा, जब ऑब्वियसली राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा में लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। 60वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था? तो ये जानते हैं, जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद 1858 में एक अधिनियम आता है जिसमें जो ब्रिटिश साम्राज्य की क्राउन जो होती है वो सीधे अपने हाथ में जो है शासन ले लेती है। तो यहाँ हो जाएगा 1858। नेक्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ललित कला अकादमी को देखिएगा तो 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय देखिएगा तो 1959 में हुआ था। और राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1948 में। 62वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पे आता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले जो आएगा ये केरल के तट पे आता है। कहाँ आता है? केरल के तट पे। और ये जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केरल के तट पे। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो रिजर्व बैंक का कार्य इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, व्यापार की नीति निर्धारण इसका काम नहीं होगा, जबकि बैंकों का कार्य होगा, सरकारी बैंकर का कार्य होगा। विदेशी विनिमय के नियंत्रण ये भी हो जाएगा, लेकिन व्यापार नीति का निर्धारण ये इसका कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? तो भारतीय संविधान में 3 तरह का आपातकाल होता है। एक है 362 में, दूसरा है 356 में, 356 में, और एक है 360 में।
तो 362 में जो होता है ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में होता है राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो होता है वित्तीय आपातकाल। तो पूछ रहे वित्तीय आपातकाल, तो 360 में है। अभी तक हमारे भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। क्या हुआ है? अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 में क्वेश्चन कर रहा है संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो संसद के अंतर्गत जो है 3 लोग शामिल होते हैं, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, संसद की चर्चा हमारे संविधान में शायद 79 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि अनहैप्पी इंडिया जो है बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय होगा। कौन होगा? लाला लाजपत राय होगा। ठीक है, बाद में दुर्गेश नंदी, बंकिम चंद्र चटर्जी सही है। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने जो है 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया गया था आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा, और ये हुआ था 31 दिसंबर 1928 को। यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष जो है कि हुआ था? इसका गठन जो हुआ था 1986 में। कहाँ हुआ था? 1986 में। ये जो है डेट जो था 1986 में कब? तो 27 अक्टूबर को किया गया था। नेक्स्ट है शेयर बाजार का नियामक संस्थान कौन है? तो शेयर बाजार का नियामक संस्थान जो हो जाएगा सेबी हो जाएगा। और सेबी की स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 12 अप्रैल 1988 को जो है ये तैयार हुआ था। लेकिन वैधानिक मत जो इसको मिला था, ये वैधानिक तरफ से ये काम करना स्टार्ट कर दिया था 30 जनवरी 1992 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है सेबी। नेक्स्ट है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा जो किया गया था 1986 में ही इसका भी किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। क्या है? प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट 72 में क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाले देश के प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो देश का प्रथम राज्य बने ये बना है मध्य प्रदेश। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से जो है यूनेस्को में शामिल होगा? तो ये आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन होगा? अमेरिका। डी हो जाएगा। 75 में क्वेश्चन कर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो ये रखा गया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 76 में क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है देहरादून में किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है बी हो जाएगा देहरादून में। देहरादून है कहाँ? तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जो क्रिकेटर पूर्व थे उसका नाम था सौरभ गांगुली। किसका? सौरभ गांगुली। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच जो है द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंद 2023 का आयोजन किया गया? अल मोहेद अल हिंद का आयोजन जो है किस देश के साथ किया गया? तो यहाँ पे 78 का आंसर जो हो जाएगा सऊदी अरब। किसके साथ? सऊदी अरब। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा सऊदी अरब एंड भारत। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट डैश का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। क्या नाम है? फास्ट इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट 80 में क्वेश्चन कर रहा है वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो किया जाएगा ये किया जाएगा भारत के द्वारा वर्ष 2000 जो है किसमें? 2024 में। नेक्स्ट कह रहा है किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 में विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? ये हो जाएगा नेपाल के द्वारा। सी हो जाएगा। कह रहा है गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया? तो गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना जो है ये आपको शुरू किया गया है कर्नाटक में। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में नेहा और जोआ को
आकांक्षा से 20% और 50% अधिक अंक पर आता है तो नेहा का अंक जो है आकांक्षा के अंक का कितना प्रतिशत होगा, तो 83 का आंसर जो निकलेगा तो 120% हो जाएगा। इसी तरह से 84 का आंसर निकालेगा तो इसमें सिर्फ 20% ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो 85 नंबर का आएगा 143 रुपया। 143 रुपया यहाँ पे आंसर नहीं दे रखा है, यहाँ 143 रुपया होगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको डी लगाना है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 86 नंबर का आंसर जो दे रखा है 800 हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा, नीचे से ऊपर सोल्व करते जाइएगा तो 87 का आंसर जो हो जाएगा 6.2/5 आएगा। 88 नंबर क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर -5 आएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 130 के संपूरक कोण का पूरक कोण जो है कौन सा होगा, तो यहाँ पर करिएगा तो 89 का 40 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि 25 पलंग का क्रय मूल्य जो है 15 पलंग के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत निकालिए, तो 90 का आंसर जो है डी हो जाएगा। यहाँ पे 91 सोल्व करिएगा तो 48.43 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 92 में क्वेश्चन जो है देखिए 92 का आंसर जो आ जाएगा यहाँ पे 30% यानी सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा, 93 नंबर का आएगा 216 रुपया, ए हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आपको जो आंसर आएगा ये आएगा 17,966, कितना हो जाएगा 17,966, डी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन का जो है बी वाई आ जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ये आपका दक्षिण पूर्व आ जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का सोल्व करिएगा तो सी जो है TWN आ जाएगा और लुप्त संख्या इसमें खोजिएगा तो 98 का आंसर में आपको मिलेगा 36, कितना मिलेगा 36 मिलेगा। इसका लूप जो है लूप कभी कभी आप देखिए लूप का जो है एक का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 स्क्वायर से जाएगा तो ये तो बन जाएगा। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बुधवार, क्या आ जाएगा बुधवार, ए हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन सोल्व करेगा तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। इस तरह से हम सेट नंबर सेकंड जो है इसको भी कंप्लीट कर लिए। देखिए 10 सेट दिया है, 8 सेट बट रहा है। आज से कल या परसों 3 दिन में है ये पूरा 10 सेट जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। साथ में इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा।